नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस की साइंस के लिए केमिस्ट्री में फ्यूल एंड फ्लेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर फ्यूल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्यूल क्या होता है, कौन से सब्सटेंस फ्यूल में कंसिडर होते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू क्या आती है और एक अच्छा फ्यूल कौन सा हो सकता है। उसके बाद फ्लेम को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम ज्वाला भी कह सकते हैं या हम लो भी कह सकते हैं। ठीक है। फ्लेम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहूँगा जिसका नाम है कंबस्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं दहन। देखिए, कोई भी पदार्थ अगर आपके पास है, अगर वो जलता है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश आपको दे देता है, दोनों दे देता है या दोनों में से एक दे देता है, मेनली दोनों ही मिल जाते हैं, कम ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, तो उस पदार्थ को हम कह देते हैं फ्यूल। ऐसा पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश देता है उस पदार्थ को हम फ्यूल कह देते हैं। जब वो जलता है तो जलने के बाद उसके ऊपर जो प्रकाश की जो लो होती है उसको ज्वाला कह देते हैं, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, जो जलता है सब्सटेंस, तो उसको हम लो कर देते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है उसको हम कंबस्शन कहते हैं। मतलब कंबस्शन क्या है? दहन। दहन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो जलता है। जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके जलने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? दहन। जब भी कोई सब्सटेंस है अगर वो जल रहा है, जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश दे ही रहा है, फ्लेम भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे दहन। और दहन दो प्रकार का होता है। पहला होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। जैसा कि नाम है, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन मतलब पूर्ण दहन, और इसका होता है आंशिक दहन। इनकम्प्लीट मतलब आंशिक दहन। सिंपल सा ही है। पूर्ण दहन का मतलब ये है कि आपके पास कोई पदार्थ है और वो पूरा जल के खत्म हो गया है, उससे आपको ऊष्मा और प्रकाश पूरा मिल गया, कुछ नहीं बचा। जो था पदार्थ पूरा का पूरा 100% जला, उससे उसका ऊष्मा और प्रकाश मिला, आपने उसको यूज़ किया, जो भी किया, जो भी प्रोसेस किया, लेकिन पदार्थ जो है वो पूरा का पूरा जल गया है। इसको बोल देते हैं पूर्ण दहन, इसमें कुछ नहीं बचता। और आंशिक दहन या इनकम्प्लीट कंबशन उसको कहते हैं जिसमें आपका पदार्थ जो है वो ऊष्मा और प्रकाश तो देता ही देता है, ऊष्मा और प्रकाश तो देगा ही देगा, लेकिन लास्ट में कुछ उसका वेस्ट भी बचेगा जिसको हम रेजिड्यू कह देते हैं। ठीक है। अगर लास्ट में कुछ बचता है जो नहीं जलता है, कुछ बच जाता है, उसको कह देते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। कंप्लीट कंबस्टन के अंदर आपका सिंपल सा एग्जांपल है जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दिया था, एलपीजी गैस। जब आप एलपीजी गैस को जलाएंगे तो ये पूरी की पूरी जल के आपको ऊष्मा और प्रकाश देगी, पीछे कुछ नहीं बचेगा, ये 100% जलती है। तो ये क्या है? कंप्लीट कंबस्टन, पूर्ण दहन। लेकिन अगर आप लकड़ी को लेते हैं तो लकड़ी कभी भी पूरी नहीं जलती है। जैसे ही आप लकड़ी को जलाएंगे उससे आपको ऊष्मा भी मिलेगा, उससे आपको प्रकाश भी मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपका थोड़ा सा कोयला जो है काले रंग का वो बच जाएगा। ये क्या है? इनकम्प्लीट कंबस्टन। और कोयला नहीं होगा तो राख बचेगी, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो इसको क्या कहते थे? इनकम्प्लीट कंबस्टन या आंशिक दहन। जहाँ पे भी कंप्लीट कंबस्टन होगा, याद रखिएगा, वहाँ पे जो फ्लेम होगी, जो लो होगी, वो नीले रंग की होगी। आप पहचान सकते हैं जहाँ पे नीले रंग की लो जल रही है वो क्या होगी? आपकी कंप्लीट कंबस्टन। जहाँ पे लो का रंग नीला होगा वो कंप्लीट कंबस्टन होगा, और जहाँ पे लो का रंग पीला होगा या काला होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पे काला रंग है इनकम्प्लीट है और जहाँ पे नीला रंग है कंप्लीट कंबस्टन है। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अगर आप इनको नोट भी कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। वन लाइनर करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ज्वाला क्या है और कैंडल से जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है। आपको कंबस्शन के टाइप पता होने चाहिए कि कंबस्शन क्या होता है और उसके टाइप क्या है, और कौन सा एग्जाम्पल कंप्लीट में या कौन सा एग्जाम्पल इनकम्प्लीट में आएगा। ठीक है। आपको अगर लकड़ी दी है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, अगर आपको काउडंग केक, गाय का गोबर दिया है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, लेकिन अगर आपको एलपीजी या सीएनजी दी है, हाइड्रोजन गैस दी है, तो कंप्लीट कंबस्शन है। क्वेश्चन आपका ज्वाला से जो आता है वो सीधा मोमबत्ती की ज्वाला से आता है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठा के देखें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मोमबत्ती की लो जो है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम मोमबत्ती बना लेते हैं। ठीक है।
एग्जाम्पल से आप समझिएगा क्या है ये। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये देखना है कि कैसे डायग्राम बना है, बस आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आता है और क्या कह रहा है। ठीक है, अभी साइड में मैं आपको एक इसका डायग्राम भी लगा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। जब भी हम मोमबत्ती की बात करते हैं तो मोमबत्ती की जो लो होती है वो ये होती है, और इस लो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, इस लो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको कह देते हैं आउटर लेयर, मतलब बाहर की जो सबसे लेयर है उसको बोल देते हैं बाहरी लेयर और आउटर लेयर। जो बीच वाली है इसको कह देते हैं इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर जो बीच वाली है। और जो सबसे अंदर वाली है इसको कह देते हैं इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, सिंपल से 3 नाम है, जो बाहर की है वो आउटर, जो बीच की है वो इंटरमीडिएट, और जो बिल्कुल अंदर की है वो इनर मोस्ट लेयर। 3 नाम हो गए, आप याद रखिएगा इनको। अब मैं आपको इनका कलर बताता हूँ। जो बाहर वाली सबसे अंदर वाली होती है इसका कलर होता है ब्लैक, और इसका होता है येलो, और सबसे बाहर वाली का होता है ब्लू। ठीक है, कौन सा कलर है ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर वाली का ब्लू, बीच वाली का येलो, और सबसे अंदर वाली का ब्लैक कलर होता है। ठीक है, साइड में आप जो डायग्राम अभी देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे जाएगा क्लियरली। ठीक है, आप चाहे तो इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो 3 मोमबत्ती की लेयर है, आउटर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, इनर लेयर। कलर इसका जो है वो ब्लू है, इसका जो है वो येलो है, और इसका जो है वो ब्लैक कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ से कि इन तीनों लेयर में यहाँ से आपका जो वैक्स है वो वैक्स जो है पिघल रहा है, पिघलने के बाद जल रहा है, मोम जिसको हम कह देते हैं। मोमबत्ती है तो मोम होगा, जो जलेगा, जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश देगा। तो अगर जल रहा है, हीट है, तो ये गर्म होगा। अब पूछा जाता है कि इन तीनों लेयर में कौन सी लेयर गर्म है, कौन सी लेयर कम गर्म है, या कौन सी लेयर ठंडी है। ठंडी तो नहीं कहेंगे, कम गर्म कह सकते हैं। तो ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको मैं लिख देता हूँ हॉटेस्ट लेयर। सबसे ज़्यादा हॉटर लेयर या हॉटेस्ट लेयर कौन सी होती है, बाहर की होती है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। बीच वाली जो लेयर है जिसको हम इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं, जो येलो कलर की होती है, ये लेस हॉट, ये कम गर्म होती है। ठीक है, कौन सी वाली लेयर से, बाहर वाली लेयर से। मतलब बाहर सबसे गर्म है, फिर थोड़ी कम गर्म है, और जब हम सबसे अंदर आएंगे ब्लैक कलर की जो है ये लीस्ट हॉटर है, सबसे कम गर्म है। ऐसी लेयर जो सबसे कम गर्म होती है वो आपकी ब्लैक कलर में इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको बताया, इसमें मैंने ज़्यादा आपको डीपली करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन है, 3 लेयर है, तीनों लेयर के नाम, तीनों लेयर के कलर, और कौन सी ज़्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है, वो मैंने आपको बताया है। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म ये होती है बाहर वाली लेयर, इसको मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, वैसे ही ब्लू कलर की होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म है तो सुनार जो है, जिनको हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं, सुनार जो है वो सोना या चांदी को पिघलाने के लिए इसी लेयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे गर्म ये है। ठीक है, सबसे गर्म लेयर कौन सी है, ये है। तो सुनार जो है वो इसी को यूज़ करते हैं। देखिए, इसका कलर ब्लू है, और मैंने बोला था जहाँ पे रंग नीला होगा वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबस्शन। तो आउटर लेयर में कंप्लीट कंबस्शन होता है, और येलो लेयर में और ब्लैक लेयर में इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन गए हैं, और 5वां सुनार का है। पहला क्वेश्चन लेयर के नाम, दूसरा क्वेश्चन लेयर के कलर, तीसरा क्वेश्चन कौन सी लेयर गर्म है, कौन सी लेयर कम गर्म है, चौथा क्वेश्चन कि इसमें कंप्लीट कंबस्शन होता है और इन दोनों के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। ठीक है, और सुनार वाला तो मैंने आपको बोल दिया है। सुनार जो है, जो लो होती है, जो फ्लेम होती है, उसकी सबसे आउटर लेयर को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, सोने या चांदी को पिघलाने के लिए। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसी को यूज़ करता है। कंबस्शन मैंने आपको बता दिया है, फ्यूल मैंने आपको बता दिया है, फ्लेम के अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा डीप नहीं है, एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो यही बनते हैं डायरेक्ट वाले, कि कौन सी लेयर कहाँ होती है, कौन सी लेयर गर्म होती है, कौन सी लेयर का कलर ब्लैक होता है या ब्लू होता है या येलो होता है,
ये क्वेश्चन है, कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फ्यूल एंड फ्लेम के रिगार्डिंग 2 क्लासेज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।